नाजरीन, अपने ही स्टूडेंट्स को चूना लगा के हो गया फरार। ये वाकया कब और कहां और कैसे पेश आया, मैं इसकी तमाम तर तफसीलात लेके आपके सामने हुआ हूं हाजिर। नाजरीन, लाहौर शहर में फैसल नामी जिमनास्टर एक जिम में जिम ट्रेनिंग दिया करता था। इसी दौरान वहां पर दो भाई आते हैं जिम की ट्रेनिंग लेने के लिए। अच्छे खाते पीते घराने से उन दोनों भाइयों का ताल्लुक होता है। ये फैसल नामी शख्स इस बात को भांप जाता है क्योंकि ये मंजा हुआ खिलाड़ी था, लिहाजा ये उनके साथ ताल्लुक बनाता है। जब इसका ताल्लुक बन जाता है तो फिर ये अपने ताल्लुक बेस पे उनसे कहता है कि आप मुझे अपना जाती जिम बना दीजिए, मैं आपको माहाना उसमें से 50% प्रॉफिट दूंगा, घर बैठे आराम से माहाना 50% प्रॉफिट लीजिए मुझसे। क्योंकि मैं खुद ट्रेनर हूं लिहाजा हमारी ट्रेनर की फीस भी बच जाएगी। इस तरह वो दोनों भाई मुतफिक हो गए इसकी बात पे, लिहाजा उन्होंने इसे एक जिम बना दिया। यह जिम लाहौर शहर में आजिम गार्डन में बना के दिया गया था। उन दोनों भाइयों के ताल्लुक बेस पे भी काफी सारे लोग जिम में आ गए। कुछ ये जिस पुराने जिम में था वहां से अपने स्टूडेंट्स को ले आया। आहिस्ता आहिस्ता एक से दो, दो से तीन, दिन ब दिन स्टूडेंट्स की तादाद जिम में बढ़ने लगी। एक दो माह इसने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया उन दोनों भाइयों को जो जिम के ओनर थे। उसके बाद फिर इसने अपना चला सेकंड पत्ता। सेकंड पत्ता इसका क्या था, इसने जिम में स्टूडेंट से ये कहना शुरू कर दिया कि मेरे ताल्लुक वाले मेरे रिलेटिव आउट ऑफ कंट्री हैं और मैं डिफरेंट मुल्क के डिफरेंट कंट्रीज के आपको वीजा दूंगा, जिसे भी वीजे की जरूरत हो वो मुझसे राब्ता करे, जिनमें दुबई, सऊदी अरब, कनेडा, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट ममालिक थे। लिहाजा पहले जो आएगा स्टूडेंट्स उसे मैं रिलीफ भी दूंगा। इस तरह काफी सारे स्टूडेंट्स ने इसे पैसे जमा करवा दिए। 5 से 6 लाख का वीजा मिलेगा। इसने पहले 2 या 3 स्टूडेंट्स को वीजे दिए दुबई या सऊदी अरेबिया के। उसके बाद जब उनके वीजे लग गए, इसने वीजे उनके लगवा के भी दिए। जब उनके वीजे लगे फिर इसने पार्टी की, एक फंक्शन भी किया, जिससे बाकी स्टूडेंट को भी इश्तियाक हुआ कि यार ये बंदा तो वाकई काम करवाता है। फिर उनमें से काफी स्टूडेंट्स ने अपने पेरेंट्स को मुतफिक किया कि जो हमारा जिम ट्रेनर है फैसल नामी शख्स, ये ईमानदार बंदा है, अच्छा इंसान है, लिहाजा हमने भी आउट ऑफ कंट्री जाना है, हमें वीजे के लिए पैसे दे। इस तरह लोग अपने पेरेंट्स से पैसे ले, किसी रिलेटिव से ले, जितने भी स्टूडेंट्स थे उन्होंने इसे पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए। बीच बीच में से ये चंद एक के लगवाता रहा वीजे। कुछ को कह देता था कि भैया आपका वीजा पेंडिंग में है, आज आता है कल आता है। इसी तरह करते करते फिर इसने एक दिन और पता चला और कहा कि अब कनाडा का वीजा भी आपको अवेलेबल है, मिल सकता है, लिहाजा वो 75 लाख रुपए से कम नहीं है। और आपको पता है कि कनाडा हो गया, यूके हो गया, इनके जो वीजा होते हैं ये महंगे होते हैं और इन्हें आने में 5-6 माह तो लग ही जाते हैं। वीजा अप्लाई करने में लगने में 5-6 माह का अरसा गुजर जाता है। तब तक लोगों को इस पे, जो इसके स्टूडेंट्स थे उन्हें इस पे इतबार हो गया था, इसने अपना इतमाद बना लिया था। लिहाजा इसने अपनी जो साख बनाई थी उसका इस्तेमाल करते हुए लोगों से 70-70, 75-75 लाख रुपया भी जमा किया। उसके बाद नाजरीन, ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, ये इसने 5-6 साल की गेम खेली थी। अब 5-6 साल से ये जिस घर में रह रहा था वो भी रेंट का था, किराए का था। इसने उस घर को भी अपने ताल्लुक बेस पे गिरवी रखवा दिया। इसी के साथ जिनका जिम था वो भाई तो कभी कभार आया करते थे। अव्वल तो उन्होंने आने ही छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें घर बैठे 50% प्रॉफिट ये दे रहा था। अब वो तो आ नहीं रहे थे, लिहाजा इसने जिम भी, जो उसमें सामान था, जो जो कुछ था, वो सारे का सारा बेच डाला। उसके बाद ये शख्स हो गया रफू चक्कर, दुबई गया, कनाडा गया, कहाँ गया कोई पता नहीं। इसकी जो बीवी थी साहब का, वो शेखुपुरा से ताल्लुक था उसका, वो अभी भी शेखुपुरा में मौजूद है। उसने कहा है कि मुझे वो तलाक दे गया या मैंने उससे खुला ले लिया है, इस तरह की कोई बात है, लेकिन वो भी शेखुपुरा में इस टाइम मौजूद है। नाज़रीन, कहने का मतलब ये है कि उसने ये जो पैसे जमा किए थे घर को गिरवी रखा के, जिम बेच के, या 70-75 लाख का वीजा लगवाने का बहाना करके, उससे पहले भी क्योंकि वो वीजे लगवा रहा था 5 लाख का, 6 लाख का, 7 लाख का, किसी से एडवांस कम लिया, किसी से ज्यादा लिया, कर करा के कुल रकम 9 करोड़ रुपया ये शख्स लेके फरार हो गया। ऐसे ऐसे फ्रॉड मार्केट में डेवलप हो चुके हैं, मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं, लिहाजा एहतियात बरतिए, अंधाधुंध किसी पर भी इतबार ना कीजिए। और खास तौर पे बड़े शहरों में ये जो 4 माह पहले, 5 माह पहले कोई अंकल आ जाता है, कोई फैमिली आ जाती है और वो आके पूरे के पूरे टाउन में, मोहल्ले में सबके साथ बहुत ही अच्छे बन जाते हैं। ये जस्ट एक माफिया सिस्टम है, ये लूटने के लिए आते हैं। हो सकता है कि साल 2 साल रुके, एक अच्छा ताल्लुक बना लें, उसके बाद किसी खाते पीते घर की लड़की से शादी करवाते हैं अपने बेटे की। बेटा भी उनका सगा नहीं होता, नाम नेहाद बेटा बना होता है। उसके बाद उसका माल असबाब लूट के भाग जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं।
لہٰذا احتیاط برتیے اور اس طرح کے لوگوں پہ گہری قسم کی نظر رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دیکھتے رہیے احمد ولاگ۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ نگہبان۔